चलते हैं इस टॉपिक पर। प्रिंस राज हमेशा बात का बतंगड़ क्यों बना देते हैं? हमेशा उनको मसालेदार कलेश, झगड़ा, जबरदस्त फाइट उनको क्यों चाहिए? हमेशा उनका ब्लॉग सिंपल क्यों नहीं रहता, तड़कता भड़कता क्यों रहता है? बिजली का कड़कना, फैमिली में फाइट, उनका ब्लॉग में मसालेदार हो करके वीडियो को पेश करना, इनडायरेक्टली अपनी फैमिली के मेंबर को ही टारगेट करना। यूँ तो कभी वो सिंपल ब्लॉग नहीं लाते हैं, तो क्यों प्रिंस राज एक नारद मुनि का कैटेगरी करते हैं, कैटेगरी निभाते हैं? वो क्यों ऐसा करते हैं, पूरा एक्सपोज करेंगे और क्लैरिटी चेक लेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपनी माँ की परछाई खुद को कहने वाले प्रिंस राज इतने कैसे बदल गए कि उनके मुंह से हमेशा रंजना की ही बातें रंजना की तरफ से लेकर के बोलते हैं, और उसी माँ की बातें आज उनकी बुरी लगने लगी। जिस माँ ने उनके पाल पोस कर कितना बड़ा किया, आज उनकी माँ की बातें उनको इतनी चुभने लगी है कि रंजना के साथ कहीं और रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, कल तक वो हमेशा अपने सचिन और मनीषा को टारगेट करते थे अपने माँ के साथ मिलकर के। अब उसे ही सचिन मनीषा उनके लिए सही हो गया। जब उनकी जगह पर, सचिन की जगह पर प्रिंस आ गए शादी के बाद, तो उनको लगने लगा कि हाँ, मेरी भाभी कल को साथ सही थी। कल उसी भाभी के साथ वो झगड़ा करते थे, उसी सचिन भाई को टारगेट करते थे, गुस्सा करते थे, दोनों भाई झगड़ते थे शादी से पहले। आपको याद है ना, कैमरा पकड़ करके अपनी मम्मी के साथ कैसे वीडियो बनाते थे, याद है कि नहीं? और अपनी बहन को भी तक नहीं छोड़ते थे, कभी बहन के साथ मिल जाते थे। लेकिन हमेशा सचिन और मनीषा आपके टॉप टारगेट में रहा करते थे। किस तरह के एक्सपोज वीडियो आपने किया है, उसको फिर बाद में डिलीट कर दिया, हम सब देखे हुए हैं आपको 2-3 सालों से। लेकिन अभी भी आप बाज में हैं, आपको अभी भी मसालेदार कंटेंट और सब कुछ चाहिए। तो जिस माँ ने आपको इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कुछ आपको बोलने का भी तो अधिकार है। लेकिन अगर शादी के बाद इसी लड़के को आज इतनी प्रॉब्लम हो गई कि ये सब नहीं होता। तो दोस्तों, शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे पूजा इनकी बहन की विदाई हो रही थी, हड़बड़ी में रहती है, ये बेंगलुरु की फ्लाइट इनकी छूट जाती है, छूट जाने वाली होती है। इसलिए हड़बड़ी में क्या करती है, मनीषा के पैर छू लेती हैं और गले लगा करके मनीषा को चलती है। पास में रंजना भी थी, लेकिन हड़बड़ी के कारण पूजा जो है इग्नोर कर देती है, रंजना को गले नहीं मिलती और चली जाती, क्योंकि उनकी फ्लाइट छूट जाती। लेकिन इसी बात को टारगेट करके जो नेगेटिव कमेंट जिस ऑडियंस ने किया था, उसी को हम पिन कर देते हैं प्रिंस की, देखो हाईलाइट कर देते हैं। मतलब वो नेगेटिव कमेंट को छुपाना नहीं चाहते, दिखाना चाहते कि देखिए क्या चल रहा है बोल के हमारे फैमिली में, मेरी पत्नी को इग्नोर किया जा रहा है, मेरी पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितना रेस्पेक्ट और तवज्जो मनीषा को दी जा रही है। उसके बाद ही उस नेगेटिव कमेंट को पिन किया प्रिंस ने, उसके बाद ही पूजा ने उसका जवाब जरूरी समझा कि मेरी फ्लाइट छूट जाती है अगर मैं जरा से भी 5 मिनट भी लेट करती। इसी कारण मैं मनीषा से मिली और हड़बड़ी में रंजना से नहीं मिली, लेकिन दोनों भाभी मेरे लिए बराबर है। लेकिन प्रिंस हमेशा से नारद मुनि वाला काम क्यों करते हैं कि इनकी फैमिली मेंबर के बीच में दरार पड़ जाए, फैमिली में दरार पड़ जाए, परिवार पूरा टूट जाए? वो ऐसा कैरेक्टर प्ले क्यों ही करते हैं पता नहीं आता। उनको हमेशा मिर्च मसाला चाहिए, कोई भी सिंपल ब्लॉग वो भी पेश नहीं करते, और थंबनेल और टाइटल डाल के इस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि बहुत नेगेटिविटी झलकता है उनकी वीडियोस में। और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जैसे कि अभी वो निकल पड़े पत्नी के साथ कहीं और भाड़े के घर में रहने के लिए, टंकी सिलेंडर वगैरह कुछ देख रहे हैं। तो क्या देखने वाली बात होगी कि ये बस कंटेंट है या सच में प्रिंस अपनी पत्नी रंजना के साथ जाने वाले हैं? क्योंकि सच बात है, बस रंजना भी एक इन्फ्लुएंसर है, जो उसे भी अपने पर्सनल लाइफ, अपने करियर के लिए समय चाहिए, उसे भी अब यूट्यूब ब्लॉगिंग भी कर रही है। तो मनीषा जैसे कर रही है, उसे भी रंजना को भी चाहिए सुबह 5 बजे उठ करके ससुर जी को चाय देना, रात के 12 बजे सारे बर्तन साफ करके रात के 12-1 बजे सोना। तो उसको भी कुछ दिक्कतें आ रही है, उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। एक लड़की कर तो रही है नए घर को, नए परिवार में ढलने की पूरी कोशिश करे, उसके बाद भी उसको कुछ सुनना को पड़े, तो बुरा लगता है यार। ऐसे में प्रिंस ने भी उसका बहुत सपोर्ट किया है। तो दोनों तरफ से भी आ रहा है कि सास बहू के बीच में फाइट हो रहा है, तो प्रिंस बीच में फंस रहा है। उसको भी समझ में आ रहा है कि क्या करे, कहीं पे वो पत्नी का भी सपोर्ट कर रहा है, कहीं पे माँ का भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पिस तो प्रिंस ही रहा है। ऐसे में उनकी नेगेटिविटी पर्सनालिटी और भी उभर करके आ रही है कि वो समझाए तो क्या करे। ऐसे में उन्होंने सास बहू के बीच में ना पड़ करके कहीं और रहने का फैसला किया। तो देखने वाली बात हुई, कल तक जो प्रिंस अपनी माँ की परछाई खुद को बोलता था, हमेशा सचिन मनीषा उसके टॉप टारगेट में रहते थे। कैसे कितने कितने ब्लॉग उन्होंने सचिन मनीषा को टारगेट करके बनाया, कितना झगड़ा किया था उन्होंने, सब हमको याद है। शायद अभी उन्होंने उस ब्लॉग को डिलीट कर दिया हो, सचिन मनीषा के साथ फाइट जो उन्होंने करी थी। तो जब अपने भाई सचिन की जगह पर वो खुद आ गए, तब वही बात उनको सही लगने लगा। शादी से पहले जब नहीं थे तो सचिन और मनीषा उनके लिए बहुत विलियन हुआ करते थे। तो देखने वाली बात होंगी प्रिंस के रास्ते कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो निकल पड़े हैं अलग रहने के लिए, क्योंकि वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ, खुद का घर बनाना चाहते हैं सचिन की तरह। और यहाँ रहकर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा की चिक उनको सुननी पड़ती है, रंजना को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये क्या एक चल रहा है इनका, कुछ समझ में यार। इनको बस नेगेटिविटी चाहिए, परिवार को जोड़ने का काम ये नहीं करते हैं, बस इनको कॉन्टेंट चाहिए,
है और मिर्च मसाला परोस करके इसके लिए अपनी फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ती है, सचिन भाई को भी नहीं छोड़ती है, मनीषा बहन और उनकी माँ तो है ही, अगर कुछ नहीं मिला तो माँ को पकड़ करके टारगेट करो। तो देखने वाली बात होगी प्रिंस जो नारंग मुनि का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, इनकी कंट्रोवर्सी तो कभी रुकती नहीं है क्योंकि सिंपल ब्लॉग की इनके पेश नहीं होती है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि सास बहू लेकिन आप देख रहे होंगे प्रिंस के ब्लॉग में उनकी माँ नजर नहीं आ रही, इनके बीच में क्या हुआ है बोल के, क्योंकि माँ ने भी इनका दिल इनका इतना दुखा कि इन्होंने कहा कि मुझे अपने ब्लॉग में नहीं लेना और ये अपना खुद का चैनल खोल करके अपनी मामी जी हैं। तो प्रिंस ने कुछ ऐसी हरकतें करती होगी जो बात माँ के दिल में चुभ गई है। तो क्योंकि प्रिंस जो कल तक उनकी माँ की हर बात मानता था तो माँ ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट न, लेकिन वही अगर बेटा अपनी पत्नी की तरफ से बोलने लगा तो माँ का तो ईगो हट होगा है कि जिस बेटे को मैंने इतना पाल पोस करके बढ़ाया आज अपनी पत्नी के साइड लेकर मुझसे लड़ रहा है। तो इसी वजह से माँ बेटे के बीच में दरार आ गई है। प्रिंस के ब्लॉग में माँ की झलकी नहीं दिख रही, कल तक जो माँ बेटा साथ में बैठ करके ब्लॉग बनाते थे। तो देखने वाली बात होगी क्या प्रिंस सच में घर छोड़ के जाने वाला है या नहीं, यह बस एक कंटेंट है। तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि क्या है बोल के। तो देखने वाली बात होगी प्रिंस अपना खुद का घर बनाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे या मम्मी पापा के साथ में रह करके ये सब कुछ सास बहू लड़ाई फाइट चलता रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।